नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राठौर ट्यूटोरियल्स पे। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक ब्यूटीफुल सा बैक नेक डिज़ाइन लेके आए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है पहनने के बाद। तो हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहिए हर एक चीज़ बारीकी से समझने के लिए। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके कर लें। तो डिज़ाइन बनाने के लिए हमने यहाँ पर फैब्रिक और अस्तर ले लिया है। तो सबसे पहले हम अपने फैब्रिक को खोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए रेड कलर कितना खिल रहा है येलो कलर के साथ। तो यहाँ सिर्फ बैक नेक ही बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको खोल लेंगे। अपने डिज़ाइन के लिए सबसे पहले जो इसका बॉर्डर है वो हम रिमूव कर लेंगे। इसका जो एक थ्रेड होता है उसको खींचते हुए, क्योंकि जो हमारा बॉर्डर है वो हमारे डिज़ाइन में यूज़ आएगा, इसीलिए हम इसको रिमूव कर लेंगे। तो देखिए बॉर्डर को अच्छी तरीके से रिमूव कर लिया है हमने। अब इसके बाद यहाँ पर ये जो हमारा ब्लाउज़ पीस है वो रेडी हो गया है। तो अब इस पे ही हम अपना ब्यूटीफुल सा बैक नेक डिज़ाइन बनाएंगे। तो अपनी जो ड्राफ्टिंग है वो हम अस्तर पे करेंगे। तो इसीलिए अस्तर को सबसे पहले खोल लेंगे। तो यहाँ पर चेस्ट के अकॉर्डिंग हमने इसे डबल फोल्ड कर लिया है। हमारी चेस्ट 38 इंचेस है, तो उसी का चौथा भाग लेते हुए हमने 9.8 इंचेस पर निशान लगा लिया है और 2 इंच एक्स्ट्रा हमने मार्जिन के लिए ले लिया है। हमारी टोटल ब्लाउज़ की जो लेंथ रहेगी यानी कि जो हाइट रहेगी वो 14 इंचेस होगी। तो 2 इंच एक्स्ट्रा हम अपने मार्जिन के लिए ले लेंगे जो हमारी सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पर हम टोटल 16 इंचेस पर मार्क कर लेंगे। तो अब यहाँ से जो 6 इंचेस है वहाँ पर हमारे शोल्डर्स आएंगे, उसके नीचे से भी हम 6 इंचेस ले लेंगे अपने आर्म होल के लिए। तो जैसे कि हमारी जो चेस्ट थी वो 9.5 इंच थी, तो वहीं पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये हमारा मार्जिन एरिया है। अब यहाँ पर 1.5 इंचेस पर हम निशान लगाएंगे और अपने आर्म होल का कर्व दे देंगे। तो ये हमारे बैक पार्ट का आर्म होल हो जाएगा। अब जैसे कि जो हमारा टोटल ब्लाउज़ है वो 14 इंचेस है, तो हम उसकी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर टक्स प्लेट्स देने के लिए हम इसको बीच से फोल्ड कर देंगे मार्जिन एरिया तक और यहाँ पर अपने टक्स प्लेट्स का निशान दे देंगे। तो ये बहुत ईजीएस्ट वे है टक्स प्लेट के निशान देने का। अब यहाँ पर हम 2.5 इंचेस पर अपने बैक नेक का जो गला है उसके निशान देंगे और नीचे की जो लंबाई है वो 11 इंच है और जो नीचे से चौड़ाई है वो 3 इंच है। तो इन्हीं मेजरमेंट के साथ हम एक बॉक्स बना के तैयार कर लेंगे। अब ये जो ऊपर ऊपर की ड्राफ्टिंग है हम इसे कट कर लेंगे। तो अच्छे से गोलाई देते हुए इसको अच्छी तरीके से हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पर हम चौकोर नेक की डिज़ाइन देंगे, तो हम इसको ऐसे ही कट कर लेंगे। तो ऐसे हम चौकोर नेक पीछे से कट कर लेंगे। तो देखिए हमारा बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग और कटिंग हो गई है। अब हम इसे फैब्रिक पे रखते हुए अच्छी तरीके से कट कर लेंगे। तो हमारी कटिंग हो चुकी है। तो चलिए आइए अपनी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने ब्लाउज़ पीस और अस्तर को डबल फोल्ड करते हुए एक दूसरे के ऊपर हम ऐसे रख लेंगे अच्छी तरीके से। और यहाँ पर इसको इक्वल तरीके से रखते हुए यहाँ पर जो हमारा चौकोर भाग है वहाँ से एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और उसके बाद हमें यहाँ पर इसको पिन से सिक्योर कर लेना है ताकि इधर उधर ना सरके। तो एक पिन हम यहाँ लगाएंगे और एक पिन हम ऊपर की तरफ लगाएंगे। अब ये जो बीच का पार्ट है उसे हम कट कर लेंगे बिल्कुल सीधी तरीके से। तो हमें इसे चौकोर कट नहीं करना है, ऐसे बिल्कुल सीधी तरीके से इन दोनों पार्ट्स को कट कर लेना है। अब यहाँ पर इस पार्ट में हम क्या करेंगे, जो इसका एक भाग है यानी का जो एक पट है उसको निकाल लेंगे और दोनों को अच्छी तरीके से एक साथ रखते हुए स्टिच कर लेंगे। तो ऐसे एक सिलाई देते हुए अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे बीच से खोलेंगे और यहाँ पर इसको फिनिशिंग देने के लिए और भी पक्का करने के लिए इसको बीच से भी एक सिलाई दे देंगे ताकि अच्छी तरीके से पलट जाए। तो ऐसे बीच से हमने एक सिलाई दे दी है। अब इसको हम क्या करेंगे, एक बार और फोल्ड करेंगे और सीधा कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों ऐसे अच्छी तरीके से हमने इसे सीधा कर दिया है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, तो देखिए ये हमारा एक तरफ हो गया है और ये हमारा दूसरी पार्ट है। तो इस पार्ट को भी हमें बिल्कुल इसी तरीके से स्टिच करके रेडी कर लेना है। ये देखिए हमने कर लिया है
और इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम कट करके रिमूव कर देंगे। तो अब दोनों पार्ट्स को रेडी करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमने अपने बॉर्डर की जो लेस थी रिमूव की थी उसे हम यहाँ पर अटैच करेंगे। तो देखिए कितना अच्छा कॉन्ट्रास्ट कलर लग रहा है ये। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको बीच से कट कर लेंगे और बीच से कट करने के बाद एक लेस को हम इस पर अटैच कर लेंगे। तो ऐसे बिल्कुल अच्छी तरीके से इसके ऊपर रखते हुए हम इस लेस को इस पार्ट के ऊपर स्टिच कर लेंगे। तो देखिए बिना कोई लेस के हेल्प से हम यहाँ पर सिर्फ बॉर्डर की हेल्प से एक बहुत अच्छा डिज़ाइन दे रहे हैं यहाँ पर, जो कि दिखने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है। आपको कोई भी एक्स्ट्रा लेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो बॉर्डर के लेस है उससे ही बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है ये दिखने में। तो ऐसे हमें ये जो बॉर्डर की लेस है इसको अटैच कर लेना है। तो देखिए हमने इसको ऐसे एक पार्ट में बड़े ही फिनिशिंग के साथ अटैच कर लिया है, दूसरे पार्ट में भी हमें इसे ऐसे ही अटैच कर लेना है। तो दोनों पार्ट्स को हमने अच्छे से रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर हमारा जो मेन डिज़ाइन है वो आता है। तो यहाँ पर हमने जो अपने बीच का पार्ट कट किया था उससे हमें फेंकना नहीं है, उसी के हेल्प से हमें यहाँ पर चारों तरफ से 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए ऐसे चौकोर शेप में एक कपड़ा काटना है हमारे ब्लाउज़ पीस में से। तो देखिए हमने अच्छी तरीके से इसको कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर चौकोर खाने बनाने हैं। तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर पहले लाइंस ड्रॉ करनी है। तो हम यहाँ पर 1.5 इंचेस का गैप लेते हुए ये जो लाइंस हैं वो ड्रॉ कर रहे हैं। तो ऐसे 1.5 इंचेस पर हम मार्क कर लेंगे और हमें यहाँ पर ऐसी लंबी लंबी जो लकीरें हैं वो खींच लेनी है। तो ऐसे सारी लाइंस हमें ड्रॉ कर लेनी है अच्छी तरीके से। तो देखिए एक तरफ की लाइंस हमने ड्रॉ कर ली हैं। अब यहीं से हमें दूसरी लाइंस ड्रॉ करनी है, इसको एक चौकोर शेप देते हुए। तो ऐसे खाने हमें बना लेने हैं। यहाँ से भी हमें 1.5 इंच का गैप लेना है। तो ऐसे हम 1.5 इंचेस का जो निशान है वो लगा लेंगे और यहीं से सीधी सीधी जो लकीरें हैं वो खींच लेंगे। तो ऐसे सारी लाइंस ड्रॉ कर लेंगे हम इस साइड की भी। आप चाहें तो इसे काजू कतली का शेप भी दे सकते हैं तिरछा, पर हमने यहाँ पर चौकोर खाने बनाए हैं। अभी यहाँ पर एक एक लाइन उठाते हुए हमें उसके ऊपर स्टिच कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर स्टिच कर लेना है। तो ऐसे हमने एक लाइन स्टिच कर ली है। अब दूसरी लाइन को भी बड़ी सावधानी से उठाते हुए हमें थोड़ा थोड़ा सा इसे स्टिच कर लेना है। ज़्यादा गैप देते हुए स्टिच नहीं करना है, बस यहाँ पर हल्का सा स्टिच कर देना है। तो ये जो डिज़ाइन है बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। तो ऐसे हमने एक तरफ की सारी जो लाइंस हैं उन्हें स्टिच कर लिया है। तो अगर आपका ऐसे कपड़ा छोटा हो जाए तो यहाँ पर परेशानी की कोई बात नहीं है। जब हम दूसरी तरफ से भी स्टिच कर लेंगे तो ये बिल्कुल इक्वल हो जाएगा साइज़ में। तो ऐसे जो दूसरा साइड है वहाँ से भी पकड़ते हुए हमें सारी लाइंस पे जो अपनी स्टिचिंग है वो दे देनी है। तो ऐसे अच्छी तरीके से हम इस तरफ भी जितनी भी लाइंस हैं उनको अच्छे तरीके से उठाते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। तो ये देखिए जैसे जैसे हम स्टिच कर रहे हैं वैसे वैसे जो कपड़ा है वो हल्का सा खुलता चला जा रहा है। ये देखिए हमने सारी स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है और जो कपड़ा है वो ऐसे ही चौकोर हो चुका है। अब यहाँ पर जो हमने अपना अस्तर का पार्ट लिया था, जो हमारा मेन अस्तर का पार्ट था, उसी से हमने 2-2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, हमें जो ये हमारा हमने बीच से कट किया था उन्हें दोनों भागों को ऐसे रखते हुए बीच से स्टिच कर लेना है। तो इससे हमें क्या करना है, तो ये जो हमने यहाँ पर अपना डिज़ाइन बनाया है ऊपर का, उसको नीचे से कवर करने के लिए, ताकि हम उसको अच्छे से फोल्ड कर दें, उसके लिए हमने यहाँ पर इसको बीच से फोल्ड कर लिया है और ऐसे बीच से अच्छी तरीके से स्टिच कर लिया है। अब इसके ऊपर रखते हुए अपने डिज़ाइन को हमें स्टिच कर लेना है। पहले उल्टी तरफ से रखेंगे और इसको स्टिच करके फिर हम सीधा कर लेंगे। तो ऐसे बड़ी ही फिनिशिंग से जो हमारा बीच का पार्ट है वो निकल के आ जाएगा, जिसे हम अपने दोनों पार्ट्स के बीच में लगा लेंगे। तो ऐसे हमें स्टिच कर लेना है और साइड का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट करके रिमूव कर देना है। ये देखिए अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें तीनों साइड को स्टिच करना है, एक साइड को हमें स्टिच नहीं करना है। ऐसा बैक शेप दे देना है और फिर इसको ऐसे सीधा कर देना है।
तो ये देखिए हमने अच्छी तरीके से इसको सीधा कर लिया है। बड़े ही फिनिशिंग से जो हमारा डिज़ाइन है वो ऐसे कंप्लीट होगा। अब यहाँ पर इसको सीधा करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर जो ये इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट कर लेंगे। उससे पहले इसको सीधा करते हुए स्टिच कर लेंगे। तो ये जो पट्टियाँ हमने 2 जोड़ी थी, ये जो हमारा आगे का डिज़ाइन है उसको सीधा करने के लिए जोड़ी थी। तो ये देखिए अच्छी तरीके से इसको सीधा भी कर लिया है हमने और एक्स्ट्रा कपड़ा रिमूव कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इसको बीच से फोल्ड करना है। तो जैसे कि हमने पीछे की गले की जो चौड़ाई है वो 3 इंच ली थी, तो अब यहाँ पर भी हम 3 इंच पे निशान दे देंगे। ये देखिए ऐसे अच्छी तरीके से 3 इंच पर हमें निशान दे देना है और इसको हम सीधा कर लेंगे। और बिल्कुल इसी तरीके से इसका जो पीछा वाला भाग है इस पे भी हम 3 इंच पे निशान दे देंगे और इसको सीधा कर देंगे। तो ऐसे हमने 3-3 इंच पर निशान दे दिया है, तो ये टोटल 6 इंच हो गया है। अब यहाँ पर जो हमने लाइन ड्रॉ की है इसी के ऊपर रखते हुए जो इसके दोनों पार्ट्स हैं हमें इनको ज्वाइन कर लेना है। तो इसी लाइन पे रखते हुए पहले जो इसका एक पार्ट है इसको अच्छी तरीके से रखते हुए हम इसको स्टिच कर लेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर इसकी ज़रा मेजरमेंट ले लेंगे। जैसे कि जो हमारा टोटल ब्लाउज़ है 14 इंचेस का है, तो यहाँ पर हम आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे जो कि हमारा नीचे स्टिचिंग में जाएगा और ऐसे इसको छांट देंगे। अब इसके ऊपर रखते हुए हमें क्या करना है, जैसे कि जो हमारा ऊपर का गला है वो 11 इंच का है, तो हम 11 इंच पे निशान लगा लेंगे और इसी 11 इंच के ऊपर से ही हमें यहाँ पर स्टिच करना है ताकि जो हमारा गला है वो छोटा बड़ा ना हो। और अच्छे से इसको सेट करते हुए हमें यहाँ पर अपना जो नेक है उसे यहाँ पर अटैच करना है और जो ये भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो हम कट करके रिमूव कर देंगे। तो अगर अब हम इसे मेजर करके देखेंगे तो ये पूरा 14.5 इंचेस आ रहा है। तो अब अच्छी तरीके से इसको हम स्टिच कर लेंगे। तो ऐसे हम इसको बराबर तरीके से रखते हुए इसको स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर पक्का कर लेंगे। तो यहाँ पर इसका जो एक भाग है वो हमने इससे अटैच कर दिया है। अब बिल्कुल इसी तरीके से जो इसका दूसरा भाग है उसको भी हम अटैच कर लेंगे इससे। तो देखिए अच्छी तरीके से इसको भी स्टिच कर लेना है और यहाँ पर पक्का कर लेना है। तो ऐसे हमने अपने दोनों पार्ट्स बीच से अटैच कर लिए हैं। अब इसको फोल्ड करके हमें देखना है कि ये बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। तो देखो इसको बीच से फोल्ड करने के बाद यहाँ पर जो ऊपर से छोटा बड़ा हो रहा है उसे हम कट करके इक्वल कर लेंगे। तो ऐसे जो हमारा पीछे का पार्ट है वो लगभग बन के रेडी हो चुका है। तो देखिए दोस्तों अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इसको पीछे का जो टक्स प्लेट्स होती हैं वो हमें देनी है। तो ऐसे फोल्ड करते हुए पीछे की जो टक्स प्लेट्स हैं वो भी हम अच्छी तरीके से दे देंगे। तो थोड़ा आधा इंच पे इसको स्टिच करते हुए टक्स प्लेट्स भी हम दे देंगे अच्छी तरीके से। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरी टक्स प्लेट्स भी दे देंगे। तो ऐसे हमारी दोनों टक्स प्लेट को हमने स्टिच कर लिया है। तो देखिए जो हमारा बैक पार्ट है वो लगभग बन के तैयार हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, नीचे से फिनिशिंग देने के लिए हम यहाँ पर फोल्ड नहीं करेंगे। हमने यहाँ पर 2 पट्टियाँ कट करके रेडी की हैं। अब दोनों को सबसे पहले हम ऐसे स्टिच कर लेंगे। तो ऐसे बीच से स्टिच कर लिया है। अब इसको खोल के हम यहाँ पर नीचे से सिलाई देंगे और जो नीचे की पट्टी है वो लगा के रेडी करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा बैक पार्ट है उसको सीधा रखना है, उसके ऊपर अपनी पट्टी को स्टिच करना है और फिर इस पट्टी को फोल्ड करके हुए हमें इसे पीछे की तरफ ले जाना है। उससे पहले हम इसको पक्का करने के लिए और यहाँ पर फिनिशिंग देने के लिए इसके ऊपर एक और सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए अच्छी तरीके से इसके ऊपर सिलाई लगा ली है हमने। अब इसको फोल्ड कर लेंगे। तो ऐसे डबल फोल्ड करते हुए इसको पीछे से स्टिच कर लेंगे। तो बड़े ही फिनिशिंग से हमने यहाँ पर अपने पीछे की जो पट्टी है, जो यहाँ पर नीचे से फिनिशिंग देने के लिए हम पट्टी अटैच करते हैं, वो हमने यहाँ पर लगा ली है। अब हमें यहाँ पर इसको और भी डेकोरेटिव बनाने के लिए इसमें हम यहाँ पर मोती अटैच कर रहे हैं। तो मार्केट में ये मोती इजीली अवेलेबल होते हैं ऐसे। तो या ऐसे इसी साइज़ के हम, जो मीडियम साइज़ होता है, ना ज़्यादा बड़ा और ना ज़्यादा छोटा, ऐसे मोती हम अटैच कर लेंगे। तो ये जो इसके खानों का कोना है, हर एक कोने पे हम यहाँ पर सुई की हेल्प से मोती अटैच कर लेंगे। तो 2-3 बार अच्छे से इसको सिलते हुए हमें जो मोती है वो अटैच कर लेना है।
कुछ इस तरीके से, और पीछे से हमें यहाँ पर एक गांठ बांध लेनी है ताकि ये टाइट रहे और मोती गिरे ना। अब बिल्कुल इसी तरीके से हर कोने पे हम यहाँ पर मोती अटैच कर लेंगे, और जब सारे मोती अटैच होंगे तो ये बहुत सुंदर लुक देगा। तो ऐसे ही हर कोने पे हमें मोती अटैच कर लेना है। तो ऐसे एक एक करके सारे मोती हम मजबूती से इसमें अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए सारे मोती अटैच होने के बाद ये कितना ब्यूटीफुल लुक दे रहा है यहाँ पर, और हमें यहाँ पर मजबूती से ये मोती लगाने हैं ताकि ये गिरे ना। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल लुक दे रहा है। अब नीचे से इस डिज़ाइन को कंप्लीट करने के लिए हमने यहाँ पर एक पतली सी लेस ली है। आप चाहें तो यहाँ पर लेस का जो हम अटैच कर रहे हैं इस स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर नीचे जो लेस है वो अटैच कर ली है। तो देखिए इसका जो एक ओवरऑल लुक है वो कितना ब्यूटीफुल आ रहा है। अब अपने बैक पार्ट को कंप्लीट करने के लिए हमने डोरी ले ली है। अब इसके नीचे हम हल्की सी लटकन जो है वो अटैच करेंगे। तो उसके लिए हमने एक चौकोर कपड़ा ले लिया है, उसको हम ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और उसके जो नीचे वाला पार्ट है उस पर हम लेस लगा लेंगे, और इसको कट करते हुए अब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। उससे पहले इसके अंदर हम डोरी फंसाएंगे। तो डोरी फंसाते हुए इसको ऐसे पलट के हमें सिल लेना है, और ऐसे बड़ी आसानी से जो हमारी लटकन है कपड़े की वो बन के रेडी हो जाएगी और बहुत ब्यूटीफुल लगती है। एक्स्ट्रा कपड़ा रिमूव कर देंगे और इसको सीधा कर देंगे। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल लुक दे रहा है ये। ऐसे ही हमने अपने दोनों लटकन जो है वो रेडी कर ली हैं। अब ये जो लटकन है उन्हें हमें अपने बैक पार्ट में अटैच कर लेना है। तो देखिए दोस्तों हमारा जो बैक पार्ट है वो बनकर कितना ब्यूटीफुल रेडी हुआ है। अगर आपको हमारी स्टिचिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं ऐसी डिज़ाइन के साथ अगले वीडियो में।